वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है सभी का ट्रेडिंग विद सिक्स आप यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस मॉर्निंग 9:30 के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे और 9:30 के टाइम से शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट का सपोर्ट देखें तो सपोर्ट वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसकी कोई वीकनेस नीचे देखने को या ऊपर देखने को हमें नहीं मिल रही। रेजिस्टेंस को देखा जाए तो रेजिस्टेंस हमें क्या बता रहा है, 25,400 पे बना हुआ है। इसकी वीकनेस देखी जाए तो ऊपर देखने को हमें दोनों की देखने को मिल रही है। अगर मैं चेक करूं, सबसे पहले येलो बॉक्स चेक करता हूँ 450 का, जो कि स्टेबल है, यानी ये नहीं बढ़ रहा। अगर मैं चेक करूं 500 का तो लगभग ये भी स्टेबल है, ये भी कुछ बढ़ती हुई खास दिशा में हमें देखने को नहीं मिल रहा। हमारा जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस है उसका येलो बॉक्स ऊपर बढ़ नहीं रहा, लेकिन उम्मीद है कि आगे इन फ्यूचर बढ़ सकता है क्योंकि परसेंटेज रिस्की फॉर्म में हमें देखने को मिल रही है। हमने यहाँ पे लेवल, आप जब भी एलओसी को यूज करेंगे आपको इसमें एक एडवांस एक्स्ट्रा कहते हैं ना एआई फीचर मिलता है कि आपके अंदर सारे लेवल्स में आपको ड्रॉ मिलते हैं। साथ साथ आप जब भी आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको कुछ भी खास जरूरत नहीं है लेवल ड्रॉ करने की। आप इजीली जब भी आप यहाँ से जलाएंगे आपको ऐसे कैंडल, आपको जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ऑप्शन का डाटा बदलूंगा तो उधर से कैंडल भी बनती हुई चलेंगी मेरे साथ, मुझे डबल डबल कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं 9:30 के आसपास। 9:30 पे हम आ चुके हैं। अब 9:30 पे हम देख रहे हैं 9:30 का डाटा हमें ये बता रहा है कि मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। सपोर्ट पर आएगी तो कॉल का ट्रेड हम ट्राई कर सकते हैं। सपोर्ट पे देखा जाए तो सपोर्ट कितना आ रहा है हमारे पास 9:30 पे, 9:30 पे सपोर्ट आ रहा है 316 का, यानी सपोर्ट बहुत नीचे है, यानी ये वाला कहीं सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है 400 का, ये 450 का सपोर्ट रेजिस्टेंस है और ये 500 का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, यानी बाजार बहुत ऊपर चल रहा है तो वेट करेंगे आगे जाने का। अभी यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड के बारे में प्लान नहीं कर सकते। बेहतर क्या रहेगा कि हमें टॉप पे मिले तो हम पुट के बारे में ट्राई कर पाएंगे। चलते जा रहे हैं हम। ये आई मार्केट वापस से, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे इसी लेवल पे मार्केट एक दो तीन तीसरी बार आई है, तो अभी कोई ट्रेड का व्यू यहाँ से नहीं बन सकता। आगे चलते हैं। यहाँ आई है मार्केट रजिस्ट्रेशन पे फर्स्ट टाइम 10:45 है। डाटा देख लेते हैं एक बार। ओहो 10:45 पे देखना था हमने। ये आ गए हम 10:45 पे। यहाँ हमारे पास कैंडल लगभग 10:45 के आसपास पहली बार आई है, 10:47 के आसपास। डाटा देखते हैं। डाटा रेजिस्टेंस बता रहा है बिल्कुल पक्का हट्टा कट्टा स्ट्रांग बैठा है, इसके वीकनेस कहीं ऊपर देखने को मिल नहीं रही। और तो और हमारे पास जो सपोर्ट है वो भी प्रेशर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 तक करता हुआ दिख रहा है, इससे ज्यादा ऊपर प्रेशर नहीं कर रहा। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, वहां से एक बार जाएगा तो ट्राई करके हम पुट के बारे में प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे खड़ी है मार्केट, हमारे लिए यहाँ से एक बार प्लान बनता है। आज हमने एक्चुअली दूसरा धन वाला चार्ट यूज नहीं करा और इसमें अभी वो हमारे पास नहीं है फीचर कि हम यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस वाला लगा सकें। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि हमने यहाँ से एक बार पुट का प्लान कर रहे हैं। एसएल रहेगा 20 पॉइंट्स का स्टिक, टारगेट रहेगा हमारा ये वाला लेवल। आगे चलते हैं। ठीक है जी। मार्केट देखते हैं। मार्केट फिर से लेवल के आसपास ही नाचता हुआ दिख रहा है। क्या टाइमिंग है? टाइमिंग देखा जाए 11:09 पे। 11:09 का डाटा देख रहे हैं, रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस कहीं जाता हुआ दिख नहीं रहा। मार्केट का जो अभी भी स्ट्राइक प्राइस देखा जाए, लगभग वो ऊपर का स्ट्राइक प्राइस जो अब बता रहा है वो ये बता रहा है कि भाई ऊपर जो है वो बुलिश मटेरियल होता हुआ यानी ऊपर का स्ट्राइक प्राइस जो है वो बुलिश होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट टाइम वाली में ट्रेड ले रखा है वो तो बैठ सकते हैं, जो फ्रेश ट्रेड लेना चाह रहे हैं उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऊपर का स्ट्राइक प्राइस अभी मना कर रहा है। आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ घूमते हुए इसको बहुत समय इसने बिताया था। लगभग यहाँ पे ये आया नीचे 50% के आसपास। एसएल आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाना चाहिए और ये वापस से ऊपर गया। क्या यहाँ पे 11:51 पे हमारे लिए कोई ट्रेड बनता था? देखा जाए रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस की कोई अभी तक वीकनेस देखने को नहीं मिल रही, 50% से वापस घूम गया है। तो कुछ खास हमारे पास ट्रेड है नहीं। कॉस्ट टू कॉस्ट कट गया था ये भी, और वैसे भी कॉस्ट टू कॉस्ट अभी अभी भी हमें दिख रहा है 50% से वापस गया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट इसको जाना चाहिए। अभी के लिए देखा जाए तो रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन अब दोबारा आ रहा है तीस, अब थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आ रहा है, तो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेना फिर से हमारे लिए जरूरी हो चुका है। ऊपर का स्ट्राइक प्राइस तो कह रहा है कि ले सकते हो भाई। क्यों ले सकते हो? ऊपर का स्ट्राइक प्राइस कह रहा है क्यों ले सकते हो? लेने का रीजन क्या है कि भाई वो दिखा रहा है कि ऊपर का स्ट्राइक प्राइस जो है वो बेरिश होता हुआ दिख रहा है, तो एक बार ट्राई कर सकते हो दोबारा से। लेकिन अब ध्यान रहे कि आप कितनी बारी कौन सी बारी में ट्राई कर रहे हो। ये फर्स्ट टाइम हो चुका है, ये सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, लगभग ये थर्ड टाइम आता हुआ हमारे को देखने को मिल रहा है। तो अगर आप दोबारा से ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे अपनी क्वांटिटी को मेजर करके कीजिए, जबरदस्ती का ट्रेड मत कीजिएगा। आगे चलते हैं।
लेकिन यहाँ से मैं सजेस्ट करूंगा जो बिगनर है वो ट्रेड ना करे तो ज्यादा अच्छा है। लेवल पे आया भी नहीं है अभी तक, इसने फोड़ दी मार्केट ऊपर गई है तो कोई बात नहीं, जाने देते हैं, आगे चलते हैं। ये आया फिर से अगला लेवल, कितने बजे आया है? 12:33 पे। अब यहाँ देखने वाली अचंभित बात यह है कि रेजिस्टेंस अभी तक टूटने का मन में नहीं है। रेजिस्टेंस कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा ऊपर, मार्केट को यहीं से बॉटम यहाँ से एक बार आना चाहिए था, बट क्या करा मार्केट ने, यहाँ पे हमारे को जिन्होंने फ्रेश एंट्री नहीं ली या कॉस्ट जो पहले एंट्री बैठे थे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला और वापस से ऊपर चला गया। अब मार्केट कहाँ खड़ा है? 550 के रेजिस्टेंस पे। वैसे तो 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन 550 पे चला गया, एक एडवांस लेवल पे एक एक्स्ट्रा लेवल पे जा रहा है, हमारे लिए फिर प्लान करना बनता है। हम यहाँ से फिर से एक बार पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, दूसरा पुट का ट्रेड प्लान कर रहे हैं जिसका टारगेट रहेगा बॉटम, एसएल रहेगा स्टिक 20 पॉइंट्स का। ठीक है जी, यहाँ से हम फिर से आज कर रहे हैं। आज हम एक्चुअली हमने ये वाला चार्ट यूज करा तो इसके अंदर अभी हमारे पास ऐसा फीचर नहीं आया है इसमें कि हम यूज कर पाए, लेकिन जल्दी वो भी आ जाएगा, तो थोड़ा सा आज कॉपरेट करते हैं इसी के साथ। यहाँ से हमारी पुट की ट्रेड में एंट्री हो चुकी है, ये आया, मार्केट नीचे आया अच्छा खासा, 50% तक तो नहीं आया, खैर अभी आगे चलते हैं। लेकिन ये फिर से लेवल के आसपास आके बंद करिए मार्केट 1251 पे। डाटा देखा जाए 1251 पे, देखने वाली बात ये है कि हमारा ओआई चेंज कहीं दूर भाग चुका है, रिश्ते साथ नाते सब तोड़ के भाग गया। ओआई को देखें, ये भी कहीं दूर भाग गया, सिर्फ वॉल्यूम बचा है। वॉल्यूम की वीकनेस अगर ऊपर आ गए तो ये और भागेगा। अभी बाजार सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के कारण यहाँ बैठा है, और किसी कोई रीजन ऐसा नहीं है कि इसके कारण बाजार को यहाँ रुकना चाहिए। तो हमारे लिए ट्रेड का व्यू तो ये हो गया कि मार्केट प्रॉपरली बुलिश होती हुई दिख रही है। ध्यान रहे, सुबह से रेजिस्टेंस ऊपर आया, फिर सपोर्ट भी ऊपर आया। अब रेजिस्टेंस की कहानी ये है कि उसका पूरा खानदान टूट गया, यानी ओआई चेन टूट गया, बिखर गया, ओआई बिखर गया, वॉल्यूम भी अब टूटता हुआ दिख रहा है। तो हमारे लिए बढ़िया क्या रहेगा कि बॉटम मिले तो हम कॉल के बारे में ही प्लान करें। यहाँ से जिन्होंने पुट ले रखा है, पहली बात या तो वो कुछ पॉइंट एसएल में काट दीजिए, क्योंकि अब ये मार्केट का व्यू बहुत ज्यादा बुलिश हो गया है। तो यहाँ पे आपको ये समझदारी दिखानी चाहिए कि आपने अगर पहले तो सुबह से कोई प्रॉफिट है नहीं, अच्छा खासा कोई आज प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अगर आपका फिर भी ट्रेड में आप बैठे हुए हो तो आप इसको 2 3 4 रुपए के माइनस में काट दो, क्योंकि जबरदस्ती के ट्रेड में बैठने से अच्छा है कि आप उसे काट देने में ज्यादा समझदारी है। आगे चलते हैं। क्या यहाँ पे बुलिश हुआ था तब ट्रेड के बारे में प्लान कर सकते थे? 115 के आसपास डाटा देख लेते हैं एक बार, कहीं यहाँ पे। यहाँ देखा जाए तो हमारे लिए हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अभी के लिए पूरा टूटा फूटा पड़ा है, लेकिन मार्केट किसके लेवल पे खड़ी है ये देखना जरूरी है। मार्केट खड़ी है 509 पे, जो कि है 600 का सपोर्ट, यानी 550 का रेजिस्टेंस। तो हम कहाँ क्या करने की सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि बुलिश ट्रेड में जाएं, लेकिन एटलीस्ट हमें 550 का सपोर्ट चाहिए। अगर आप यहाँ से ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं तो आप रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस ध्यान रहे कहाँ पे बैठा है अभी के लिए, आपका वॉल्यूम बैठा है कहीं यहाँ पे। इसकी वीकनेस अभी कहीं देखने को मिल नहीं रही। बकायदा ओआई चेंज की वीकनेस जहां से आप ट्रेड लेने की सोच रहे हैं उसके नीचे बनी हुई है, चाहे घट रही है चाहे बढ़ रही है, लेकिन डेंजर जोन में हमारे पास है। बकायदा जिस जगह से आप ट्रेड लेने की सोच रहे हैं उसी स्ट्राइक प्राइस के नीचे यहाँ पे ओआई चेंज भी बैठा है, चाहे घट रहा है या बढ़ रहा है, लेकिन हमारे डेंजर जोन में है। तो ये हमारे लिए एक रिस्क का क्राइटेरिया बना सकते हैं। इसलिए हम वेट करेंगे कि हमें 550 का सपोर्ट मिले, हम ज्यादा बेहतर अच्छा सा ट्रेड वहीं से प्लान कर पाएंगे। आगे चलते हैं। मार्केट प्रॉपर बुलिश है ये तो पता है। लगभग यहाँ 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद हम ट्रेड करते नहीं खैर, तो 2 बजे तक हमारे पास कोई ट्रेड आज खास नहीं बना। आज प्रॉपरली 2 ट्रेड बने हैं, मेरे अपने 2 ट्रेड बने हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं नहीं समझ पाता कि कौन कितना बना रहा है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। प्रॉपरली आज देखो मेरे 2 ट्रेड बने हैं। पहला ट्रेड पुट का बना था, जिसमें लगभग यहाँ पे जो मैंने बनाया आपको दिखाया ये वाला, इसमें लगभग लगभग मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला, कुछ ज्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं हुआ, लगभग 10 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। उसके बाद आज दूसरा ट्रेड बना था यहाँ से पुट का, तो ये वाला जो बनाया था हमने, ये भी हमारा लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही मेरा गया था। तो आज के दिन में अगर देखा जाए, अगर आपने सही तरीके से ट्रेडिंग ऑप्शन चेन का यूज करके करी है, तो आज आपका कोई खास ट्रेड नहीं बना होगा, आज का दिन आपका शांत ही बीता होगा, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जैसा भी था आज का दिन बहुत अच्छा था, कम से कम एटलीस्ट कैपिटल बचाना भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी का काम है, तो आप अपनी कैपिटल भी बचाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।